बंदा जिस शहर से जब पलटने लगता है तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। उस शहर को छोड़ने का दिल नहीं करता कि मदीना मनव्वरा वो एक क्या है, वो आशिकों की पहचान है, वो आशिकों की जान है। मदीना पाक वो बस्ती है जहाँ पर दिन रात रब की रहमत बरसती है। मदीना पाक दारुल हिजरत भी है, मदीना पाक दियार उल्फत भी है, मदीना पाक मरकज़ इश्क व मोहब्बत भी है, मदीना पाक दारुल अमान भी है, दारुल ईमान भी है। मदीना पाक वो शहर है कि जहाँ की हवा सेहत बख्श है, मदीने पाक की रोज़ी बरकत वाली, मदीने पाक की मिट्टी में खाक में भी शिफा है। और मदीने में वो मस्जिद है जिसको मस्जिद नबवी भी कहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हज किया और हज के बाद मेरे रोज़े की ज़ियारत की, क़यामत वाले दिन उससे फ़राइज़ के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। हज करे और हज कर कर आकर हजूर के रोज़े की ज़ियारत करे, फरमाया उसको फ़राइज़ के वाले से सवाल नहीं किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो घर से निकले और उसकी ये नीयत हो कि वो मेरी ज़ियारत के लिए आ रहा है, मेरे रोज़े की ज़ियारत करना, फरमाया ऐसा ही है कि उसने मेरी ज़ियारत की। फरमाया जो घर से आ ही इसलिए रहा है, ये नियत नहीं है हज करूँगा उम्रा करूँगा। आला हज़रत फरमाते हैं ना कि इनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असल हसूल हाज़री इस पाक दर की है कि असल तो ये है कि मेरे हबीब के रोज़े पर आओ। अब बंदा जा रहा है कि मैं हजूर के रोज़े पर जा रहा हूँ, ज़िमनन हज भी हो रहे हैं, उम्रे भी हो रहे हैं, लेकिन जो मेन मकसद जो है कि मैं हजूर के पास जा रहा हूँ, फरमाया क़यामत वाले दिन में उसकी शफ़ात करूँगा। मन ज़ारा कब्री वाजबत लहू शफ़ाती, फरमाया जिसने मेरे रोज़े अनवर की ज़ियारत की, फरमाया क़यामत वाले दिन में उसकी शफ़ात करूँगा। और मदीना मनव्वरा ये दुनिया का हसीन तरीन शहर है, इसको हसीन तरीन शहर कुरान ने कहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना हाजरू फिल्लाहि, जिन्होंने अल्लाह की राह में हिजरत की, अपने घर बार को छोड़ा, मिन बादि मा ज़ुलिमू, जबकि उन पे ऊपर जुल्म किया गया था, जुल्म के बाद उन्होंने हिजरत की। फरमाया कि लानु बव्वी अन्नहु फी दुनिया हसना, फरमाया मैं उनको बेहतरीन जगह पर लेकर जाऊंगा। अल्लाह फरमा रहा है जिन पर जुल्म हुआ, जुल्म के बाद उन्होंने हिजरत की, तो अल्लाह फरमा रहा है कि इन्हें हम ज़रूर इन्हें दुनिया में अच्छी जगह देंगे। लानु बव्वी अन्नहु फी दुनिया हसना, तो मदीने को हसना कहा जाता है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर, दुनिया का सबसे हसीन तरीन शहर। इसकी इमारतें भी अच्छी हैं, इसकी हवा भी अच्छी है, इसका गुबार भी अच्छा है, हर मदीने की हर शय ही बंदे को बड़ी प्यारी है। इसके फूलों से भी प्यार है तो उसके कांटों से भी प्यार है, इसके गुबार से भी प्यार है। यहाँ जब गुबार उड़ता है ना तो हम अपने मुंह पर मास्क ले लेते हैं, ये गुबार ये चेस्ट इन्फेक्शन कर देगा। लेकिन जब मदीना मनव्वरा में आ रहे थे तो सहाबा ने, हजूर ने ऐसे चेहरे पर नकाब किया हुआ था, जैसी मदीना आने लगा तो नकाब उठा दिया कि ये गुबार अंदर जाएगा, ये गुबार शिफा देता है। हजूर ने फरमाया मेरा लुआब और मेरे शहर की मिट्टी ये शिफा देती है। अम्मा आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जो भी कोई बीमार हो जाता था, फोड़ा फिंसी निकलती थी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे बिस्मिल्लाह, और फिर लुआब और मिट्टी लेकर उस जगह पर लेप कर देते थे, फरमाया उसको शिफा मिल जाती थी। हजूर फरमाते थे कि मेरे शहर की मिट्टी में और मेरे लुआब में अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा रखी है, उसे खाके शिफा कहते हैं। ना हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जाए थोड़ी सी खाक उनके आस्ताने से। कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर के गुबार में वो जो गुबार उड़ रहा है वो चेस्ट इन्फेक्शन नहीं करता, बल्कि वो तो ज़ाहिर को भी पाक कर देता है, बातिन को भी पाक कर देता है, यानी कि मिट्टी में भी बड़ी शिफा है। और शायर कहता है, अरसा हुआ गुजरे हैं तैबा की गलियों से, अभी भी खुशबू है पसीने की हजूर की उन गलियों के अंदर। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी देने जाते थे, अब ये मालूम करना होता था कि हजूर कहाँ हैं, तो हजूर की जो पसीने की खुशबू थी उस खुशबू को सूंघते सूंघते हजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। ऐसा प्यारा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया कि जिनके पसीने में भी खुशबू है, और वो खुशबू आज भी मदीने मनव्वरा की गलियों के अंदर महक रही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि जब तुम्हें किसी चीज़ की हाजत हो
अपने गुनाह माफ़ करवाने हो तो मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं करीम ऐसा मिला, खुले हैं हाथ, भरे खजाने, बताओ मुफलिसो तुम्हारा दिल क्यों इस्तिराब में है। यानी कि कहते हैं ना एदा हाथ बड़ा खुला है, हजूर के हाथ बड़ा खुला है, बड़े सखी हैं और ख़जाने भी बड़े हैं। ज़मीन व आसमान के ख़जानों की चाबियाँ अल्लाह ने हजूर के दस्ते मुबारक में दे दी। फरमाया जब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नबी दिया है कि जिनके खुले हाथ भरे ख़जाने, फिर भी तुम्हारा दिल बेचैन है, फिर भी तुम इस्तिराब में है। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हज़रत फरमाते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। हमारे रब ने, जो हमारा रब है, वो हमें रास्ता क्या बता रहा है कि ये मेरे हबीब का रोज़ा, यहाँ आओ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। गिल्ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। और मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, और मंगता का हाथ उड़ते ही दाता की देन थी। दूरी कबूल अर्श में बस हाथ भर की है, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें इनके खाली हाथ में। इनके रोज़े पर पड़े रहो, काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर ये आशिकों का मरकज़ है, ये इश्क का मरकज़ है, जहाँ पर दिल जो है वो खींचे चले जाते हैं। जहाँ ये ना कि वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। ज़िंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना जहाँ पर दज्जाल आ ही नहीं सकेगा। मक्के मदीने की सरहदों पर फरिश्ते हैं जो मक्के मदीने की का पहरा देते हैं। ये ना दज्जाल आ सकेगा वहाँ पर, ना यहूद आ सकेंगे, ना यहूद खैबर तक को फतह कर लेंगे, लेकिन मदीना मुनव्वरा नहीं आ सकेंगे। तो ये ऐसी प्यारी सरजमीन है कि जहाँ पर गुनाहगार जाए तो गुनाह का मर्ज भी ख़त्म हो जाता है, बीमार जाए तो सारे अमराज उसके ख़त्म हो जाते हैं। और जो अपनी ज़िंदगी में एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देख लेता है, हुजूर फरमाते मन ज़ारा कब्री वाजबत लाहू शफ़ाअती, मेरी शफ़ात उसके ऊपर वाजिब होगी। फरमाया मैं उसका शफ़ी और गवाह बनूंगा। और फरमाया जिससे हो सके वो मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा क़यामत में उसकी शफ़ात करूँगा। आला हज़रत फरमाते तैयबा में मरकर ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफ़ात नगर की है। और फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ क्या थी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदी हबीबिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अल्लाह मुझे अपने हबीब के शहर में शहादत की मोहर अता फरमा। तो आप ये दुआ मांगा करते थे। अब जंगें तो मदीने से बाहर होती थी, फ़ारूक आज़म के दौर में मदीने में तो जंग होती ही नहीं थी, लेकिन आपकी दुआ ये थी कि मैंने मरना है, मदीने में मरना है और शहादत की मौत मरना है। अल्लाह पाक ने दुआ कबूल की और मदीना मुनव्वरा में फजर की नमाज पढ़ाते हुए आप पर कातलाना हमला हुआ और आप जामे शहादत नोश कर गए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बागियों ने मुहासरा कर लिया, उनकी बागियों की तादाद 40 थी। सहाबाए किराम ने कहा इनकी क्या जुर्रत, हमारे अमीरुल मोमिनीन पर मुहासरा करें, उनको घेरे में ले लें, आप हमें इजाज़त दें, हम तो इनको चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मेरे आका का शहर है, मैं मदीना मुनव्वरा में कत्ल गारत नहीं होने दूंगा। आपने इजाज़त नहीं दी। सहाबाए किराम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन फिर आप पिछले दरवाजे से मक्का मुकरमा चले जाएं या मुल्क शाम चले जाएं, वहाँ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गवर्नर हैं। तो फरमाते मैं नबी का शहर छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। तो आपने वहीं मदीना मुनव्वरा में जामे शहादत को नोश फरमाया। कैसा मदीने से मोहब्बत और मदीने का अदब भी था। तो जब ये हालात ख़राब हुए तो कहीं मदीना मुनव्वरा की बेअदबी ना हो। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो आपने दारुल हुकूमत कूफा को बना लिया था, क्योंकि बगावत और तरह तरह के फ़िरके बन गए थे। तो आप मदीने से निकलकर दारुल कूफा में आ गए ताकि मदीना मुनव्वरा की किसी किस्म की बेअदबी ना हो। किस तरह से इस शहर का अदब किया जाता था कि आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जलवा फरमा है। तो बड़ी सादत की बात है कि बंदा अपनी ज़िंदगी में एक बार हजूर के रोज़े को देख ले तो दोनों जहां की बरकतें, दोनों जहां की नेमतें उसको मिल जाती हैं। इससे बढ़कर और क्या कि हजूर ने फरमाया मैं उसकी ज़रूर उसकी शफ़ाअत करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जाना नसीब कर।